बड़े भाई ने छोटे भाई का मकान हड़प कर करी हत्या। छोटे भाई की हत्या कर उसकी पत्नी और बेटे को किया बेघर। मकान का बैनामा कराने के बाद हत्या का पत्नी ने लगाया आरोप। छोटे भाई की पत्नी गई थी इलाज कराने मायके। महिला का हुआ था ऑपरेशन। महिला के जेठ ने महिला की गैर मौजूदगी में पति पर दबाव बनाकर मकान का कराया बैनामा। मकान का बैनामा कराने के बाद महिला ने पति की हत्या का लगाया आरोप। महिला के पति की मौत की नहीं दी महिला को सूचना। बगैर सूचना दिए जेठ ने किया अंतिम संस्कार। सूचना के बाद महिला ने थाना पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। थाना पुलिस ने महिला की नहीं सुनी फरियाद। महिला के जेठ ने उसके बेटे सहित किया बेघर। महिला के जेठ ने घर में रखा सारा सामान हड़पा। महिला ने पुलिस अधीक्षक से भी लगाई न्याय की गुहार। नहीं सुनी गई अभी तक कोई फरियाद। पुलिस राजनीतिक संरक्षण के चलते जेठ पर नहीं रही कोई कार्यवाही। पुलिस कार्रवाई न होने से आहत होकर महिला ने न्यायालय का खटखटाया दरवाज़ा। फर्रुखाबाद कोतवाली प्रभारी राजीव पांडे पर गवाहों पर दबाव बनाने का लगाया आरोप। महिला अपने बच्चों के साथ न्याय के लिए दर दर भटक रही। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र की महावीरगंज का है मामला। आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट। निधि वाजपेयी कहाँ रहती हैं? हाल में रह रहे हैं पल्ला मठिया देवी। क्या घटना घटित हुई आपके साथ में? मेरे पति की हत्या कर दी गई 24 सितंबर सन 2024 में। हम अपना पित्त की थैली का ऑपरेशन पित्त की थैली में पथरी थी, उसका ऑपरेशन कराने अस्पताल गए। तो हम अपने ससुराल में ऊपर की मंजिल पे रहते थे, इसलिए हम वहाँ ऑपरेशन के बाद जा नहीं पाए। तो हम अपने मायके आ गए पल्ला मठिया अपनी शारीरिक देखभाल के लिए। तो उसी भी जैसे ही हम इधर आए थोड़े ही दिन बाद उन लोगों ने मेरे ससुराल जेठ जिठानी सास और उनके तीनों बच्चे जिठानी के भाई इन सब ने षड्यंत्र द्वारा उनसे प्रॉपर्टी लिखा के और उनकी हत्या कर दी। उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया और हमें कोई सूचना भी नहीं दी, जबकि मेरा 11 साल का बेटा है। जब हमें सूचना मिली तो हम चौकी गए, कोतवाली गए, एसपी ऑफिस गए, योगी पोर्टल तक गए, लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम न्यायालय में गए, वहाँ से मुकदमा हुआ। फिर हमें कोतवाली बुलाया गया, वहाँ गए तो ये कहा कि अपने वो लेके आओ गवाह। तो हम गवाह लेके गए तो कह रहे वहाँ पे दबाव बनाया जा रहा कि यहाँ तो तुमसे कुछ पूछताछ नहीं हो रही, वहाँ तो बहुत पूछताछ होगी, क्या ये कर पाओगे? और मेरे पास कुछ भी नहीं है इस समय। हम तो बस एक साड़ी पहन के अस्पताल गए थे, सारे कपड़े और मेरी पूरी गृहस्थी ही वही है, मेरे पास कुछ भी नहीं। हमें घर से बेघर कर दिया गया, हमें और मेरे बेटे को। नहीं, माल जेवर के साथ साथ मतलब जो मकान के साथ साथ माल जेवर रुपया पैसा जो भी था सब उन्होंने हड़प लिया। सब कुछ उन्हीं के पास है। आपको बेघर कर दिया? हमें बेघर कर दिया, हमें और मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास। आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है? नहीं, उनकी राजनीतिक पकड़ भी है, इस वजह से पता नहीं क्या हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही।